प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी कि कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के फैलाव को या इसके घनत्व को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से विश्व स्तर पर जो जनसंख्या का जो वितरण है वो कहीं सघन है, कहीं सामान्य है और कहीं काफ़ी बिखरा हुआ या विरल है। इसी क्रम में आज हम जनसंख्या जो वितरण है और इसमें जो प्रमुख जन समूह है या जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या रहती है उन क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो विश्व जनसंख्या वितरण में हमने देखा था कि अधिकतर जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, अर्थात जो 90% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और केवल 10% जनसंख्या ही दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। इसका जो मुख्य कारण है वो है कि अधिकतर जो स्थलीय भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ अधिकतर जलीय भाग है। 80% जो जनसंख्या है वो इसके केवल 20% भूभाग पर निवास करती है और केवल 20% जो लोग हैं वो 80% भूभाग पर निवास करते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध के कुछ क्षेत्र हैं, मुख्यतः जो 20 डिग्री से लेकर जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय भाग हैं, वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, समतल मैदानी भाग हैं या अन्य जो अनुकूल भौगोलिक कारक हैं उनकी वजह से उन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है। जबकि जो बंजर भूमि है या जहाँ मानव के निवास के अनुकूल जलवायु नहीं है वहाँ केवल 20% लोग ही रहते हैं। तो एक बड़ा भूभाग है जो आज भी जनशून्य है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है, जैसे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ आज भी जनसंख्या बहुत कम निवास कर रही है। साथ ही जो भूमध्य रेखीय वर्षावन है वहाँ भी जनसंख्या का जो है जमाव बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है, बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में तो जनसंख्या शून्य है, तो वहाँ कोई भी नहीं निवास करता। वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज जो जनसंख्या है वो लगभग 783 करोड़ हो चुकी है, अर्थात 7.8 बिलियन जो लोग हैं वो विश्व में निवास करते हैं, जो जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले वो महाद्वीप हैं, उनमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो यहाँ जनसंख्या निवास करती है और इनमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, जिन्हें प्रमुख जन समूह या महासमूह कहा जाता है। तो जनसंख्या वितरण के अनुसार विश्व को कुछ मुख्य जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सघन जनसंख्या प्रदेश हैं, सामान्य जनसंख्या प्रदेश हैं और विरल जनसंख्या प्रदेश हैं। तो सघन जनसंख्या प्रदेश हैं जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या रहती है या जहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें जो समतल मैदानी भूभाग हैं, जहाँ कृषि व औद्योगिक क्रियाएं या जो यातायात की सुविधाएं हैं वो अच्छी पाई जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब विश्व के जो सघन जनसंख्या प्रदेश हैं उनमें अधिकतर जो हैं वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के क्षेत्र हैं और मुख्यतः ऐसे 5 बड़े क्षेत्र हैं विश्व में जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में ऐसे 3 बड़े क्षेत्र हैं। पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग आते हैं। दूसरा एशिया में है दक्षिण एशिया के देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। और तीसरा जो मुख्य क्षेत्र है वो आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये बड़े 3 क्षेत्र हैं एशिया महाद्वीप में जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए इस विश्व के रेखा चित्र में, तो एशिया महाद्वीप, ये जो भाग है ये एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ एशिया महाद्वीप में पूर्वी एशिया के ये जो देश है जिसकी अभी चर्चा हमने की थी,
चीन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत और इसके पड़ोसी देश आ गए। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह हैं, तो इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बाकी का जो क्षेत्र रह गया मध्य एशिया और जो पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय देश हैं, वहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो कम है। वहाँ जनसंख्या इस क्षेत्र की तुलना में कम पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भाग है। ये जो यूरोप महाद्वीप है, इसका ये जो भाग है, जहाँ फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, इटली इत्यादि हैं, जहाँ जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि यूरोप का जो पूर्वी भाग है, वहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो कम है, या यहाँ जनसंख्या इतनी सघन नहीं पाई जाती। एक और जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या सघन रूप में पाई जाती है, वो है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। तो इस भाग में जो है जनसंख्या का बसाव है वो सघन रूप से पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश वो होते हैं जहाँ मानव के अनुकूल जो भौगोलिक कारक नहीं होते, फिर भी उन क्षेत्रों में जनसंख्या सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो संपन्न होते हैं और वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सोने की खानें हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं, काल, गुरली और कुलगाड़ी, तो वहाँ जो मरुस्थलीय जलवायु है वो मानव के निवास योग्य नहीं है, फिर भी वहाँ जनसंख्या का जो है जमाव पाया जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास के कारण वहाँ अधिक लोग रहते हैं। इसके अलावा कनाडा का जो यूरेनियम शहर है, वहाँ यूरेनियम के कारण जनसंख्या अधिक होती है। किसी क्षेत्रों में जो है तांबा अधिक मात्रा में मिलता है, जैसे कि चिली में है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी। तो ऐसे और भी अनेक क्षेत्र हैं। जैसे कि भारत की बात करें तो यहाँ का जो छोटा नागपुर पठारी भाग है, तो यहाँ खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का जो है सामान्य रूप देखने को मिलता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या सघन रूप से तो नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी सामान्य यहाँ जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। तीसरा जो जनसंख्या प्रदेश है वो है विरल जनसंख्या के प्रदेश होते हैं। ये यहाँ जनसंख्या बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें जलवायु या उच्चावच, जलापूर्ति, ये कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जो बसाव है वो सघन है या विरल है। तो विरल क्षेत्र वो होते हैं जहाँ अनुकूल जलवायु नहीं होती, या जहाँ उपजाऊ मैदानी भाग नहीं है, या खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो संपन्न नहीं है, या यातायात की दृष्टि से वो संपन्न नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो है वो बसाव है जो विरल रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रदेश हैं जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्र आ गए, या उच्च अक्षांशों में जो हैं हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जैसे ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, अंटार्कटिका है या आर्कटिक जो क्षेत्र है, और विश्वोत्तरीय जो वन है जहाँ अधिक तापमान के साथ ही वर्षा भी अधिक होती है, तो आर्द्रता अधिक होती है। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का जो बसाव है वो विरल रूप में देखने को मिलता है। साथ ही जो पर्वतीय भाग हैं, तो ऊंचाई के साथ भी जनसंख्या को जो है वितरण वो कम देखने को मिलता है। तो विश्व में कुछ ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम मात्रा में या बिखरे हुए रूप में देखने को मिलती है। विश्व में ये देखिए विश्व का जो रेखा चित्र है, तो अभी तो हमने बात की थी कि जो सघन जनसंख्या के केंद्र हैं, तो एशिया महाद्वीप में 3 हैं, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये एशिया महाद्वीप का ये भाग सघन बसा हुआ है। फिर यूरोप का पश्चिमी भाग सघन बसा हुआ है, और उत्तरी पूर्वी अमेरिका का। इसके अलावा अफ्रीका के भी जो कुछ प्रदेश हैं, जिसमें नील नदी की जो घाटी है, या दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, ये क्षेत्र हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। विरल जनसंख्या के मुख्य क्षेत्रों में ये जो उत्तरी भाग है, 60 डिग्री अक्षांश से जो उत्तरी भाग है, यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। साथ ही अंटार्कटिका जो है यहाँ
अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, अरब के मरुस्थल हैं, या जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या का जो है वो विरल रूप देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर देशों की बात करें तो एशिया जो महाद्वीप है यहाँ तकरीबन विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये आते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन है जहाँ लगभग 144 करोड़ जनसंख्या है, अर्थात 1 बिलियन 14 करोड़। इसके बाद भारत है जहाँ 138 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, 1 अरब 38 करोड़। और अगर इसी दर से भारत में जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो 2027 तक जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है जहां लगभग 33 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इंडोनेशिया में 27 करोड़, पाकिस्तान में 23 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको ये विश्व के 10 बड़े जनसंख्या वाले देश हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अभी हमने बात की थी सघन जनसंख्या प्रदेश, सामान्य और विरल। तो जहां सघन जनसंख्या है तो उन क्षेत्रों को जनसंख्या महासमूह कहते हैं, जहां एक बड़े स्तर पर जनसंख्या पाई जाती है और जहां जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि वहां अनुकूल जलवायु है, धरातलीय जो स्वरूप है वो अनुकूल है, यातायात या औद्योगिक विकास की दृष्टि से वो अनुकूल है, राजनीतिक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो इन कारणों की वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, सघन रूप से पाई जाती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उन्हें जन समूह कहते हैं। तो एशियाई जन समूह है, यूरोपीय, अमेरिकी जन समूह और अफ्रीकी। तो इन महाद्वीपों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। एशियाई जन समूह की बात करें तो अभी हमने बात की एशिया में 3 बड़े क्षेत्र हैं। पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ताइवान, हांगकांग हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इसकी जो पड़ोसी हैं वो आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है दक्षिणी पूर्वी देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस ये सभी आ गए। तो एशिया महाद्वीप में इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। बाकी के जो 2 क्षेत्र हैं, पश्चिमी एशिया के जो अरब मरुस्थल में स्थित जो देश हैं और मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ जनसंख्या इन क्षेत्रों के अनुपात में कम पाई जाती है। अब इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने का मुख्य कारण है यहाँ नदियों से निर्मित जो मैदानी भाग हैं वो काफ़ी उपजाऊ हैं। चीन में ह्वांगकांग और यांगटीसी क्यांग का जो मैदानी भाग है, भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, साथ ही तटीय क्षेत्रों में जो डेल्टाई मैदानी भाग हैं वो भी काफ़ी उपजाऊ हैं। इसलिए यहाँ जो कृषि है वो अधिक मात्रा में की जाती है और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो चावल है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है जनसंख्या का भरण पोषण आसानी से हो जाता है और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी आसानी से प्राप्त होती हैं। तो एशिया महाद्वीप में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की है जो मानव के निवास योग्य है। साथ ही जो मानसूनी पवने हैं उनके द्वारा वर्षा होती है और सिंचाई के और भी अन्य साधन हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। दूसरा जो जनसंख्या समूह है वो है यूरोपीय जनसमूह है, जिसमें यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है। जैसे कि अभी हमने इस देखा था यूरोप महाद्वीप ये है, तो इसका ये भाग है जो सर्वाधिक सघन है या यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ औद्योगिक जो विकास है वो सर्वाधिक हुआ है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी यूरोप के इसी भाग से, ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी, पश्चिमी यूरोप से हुई थी। इसलिए यहाँ औद्योगिक विकास के कारण जो है नगरीकरण जल्दी हुआ और नगरों में जो है अनेक तरह की जो आर्थिक क्रियाएं होने लगी। मुख्यतः जो निर्माण उद्योग हैं उनका विकास हुआ, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र
का भी विकास हुआ, जिससे लोग नगरों की ओर जाने लगे, तो यहाँ नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है, पश्चिमी यूरोप की जो सभ्यता है, इसे औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है औद्योगिक क्रियाओं में ही अधिकतर जो लोग हैं वो संलग्न हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तीसरा जो जनसमूह है वो है उत्तरी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका उत्तरी पूर्वी भाग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो इन महाद्वीपों में यूरोप के लोग गए और वहाँ जाकर बस गए, तो प्रवास के कारण इस महाद्वीप की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। और जो यूरोपीय लोग थे वो तकनीकी दृष्टि से काफ़ी संपन्न थे, तो वो अपने साथ अपनी तकनीक भी ले गए, और वहाँ जाकर वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो रेड इंडियन थे, उनको उन्होंने वहाँ से खदेड़ा, या एक तरह से ये कहें कि इन्होंने वहाँ जाकर औद्योगिक विकास किया। इसलिए उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ सर्वाधिक सघन आबादी पाई जाती है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी, जो अटलांटिक तट के सहारे का क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये सघन जनसंख्या का एक बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ भी जनसंख्या का जो जमाव है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक तो नील नदी घाटी का क्षेत्र, जहाँ मिस्र में सर्वाधिक जनसंख्या है, साथ ही सूडान में जो है नदी घाटियों में जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है जो जाम्बिया और जो नाइजर नदियों की जो घाटियाँ हैं उनसे निर्मित मैदानी भागों में। और तीसरा जो है वो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी और पूर्वी तट है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक तो नील नदी की घाटी का क्षेत्र है, दूसरा नाइजर और जाम्बिया का जो क्षेत्र है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और तीसरा क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तट। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये कुछ बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा इस महाद्वीप का एक बड़ा भूभाग निर्जन है या बंजर है, जहाँ जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है। तो ये विश्व के प्रमुख जन समूह हैं, जिसमें एशिया में 3 हैं, यूरोप में 1 है, और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है या जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है। तो ऐसे करके ये 5 जन समूह माने जाते हैं जहाँ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसके अलावा जो विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा हमने की थी। तो ये विश्व के प्रमुख जन समूह हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है। धन्यवाद।